हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आइए सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो बिहार सिविल कोड की वैकेंसी आई है उसमें सबसे ज्यादा जो दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है वो ये लोग कह रहे हैं कि कहां से सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या बिहार का ही सर्टिफिकेट है या अदर स्टेट का सर्टिफिकेट है, क्या कैसे सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बायलिंगुअल है तो फॉर्म भर दे कि ना भर दे। दोस्तों, मेरे पास एक स्टूडेंट ने मेरे कहने पे अधिकारी को फोन किया था। उस अधिकारी ने क्या किया कि उसने कॉल उठाई, उसने बोला कि जो बायलिंगुअल है ये आपका 2-4 दिन में आपका एक रह जाएगा, यानी लैंग्वेज एक ही रह जाएगी। हिंदी वाले हिंदी करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश करेंगे। जिन्होंने हिंदी भर दिया है या इंग्लिश भर दिया है तो बाद में संशोधित करने के लिए आएगा, भर देना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सर्टिफिकेट को लेके कि सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो देखिए, उसमें साफ साफ इंडिकेशन दिया है, मैं बगल में चिपका दूंगा। ठीक है, जो फालतू लोग ऊट पटांग के शब्द बोल रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि फालतू बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको। उसमें ये नहीं लिखा है कि डोमेस्टिक चाहिए, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। आपका कोई मतलब नहीं आप कहां से हो कहां से नहीं हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, चंडीगढ़ से हो, जम्मू कश्मीर से हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ भी उसमें मांगा नहीं गया है। उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सीधी बात है। तो आप उसको ऐसे भर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि सेंट्रल वाले जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप मतलब अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब मान्यता प्राप्त है तो वहां से भी आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। या आपका स्टेट गवर्नमेंट से है, मान्यता प्राप्त है तो भी आप बनवा सकते हो। इसमें कहीं कोई भी दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और फॉर्म अभी भर दीजिए। ठीक है, बायलिंगुअल आएगा तो फिर आप छोड़ देना। अगर बायलिंगुअल नहीं आएगा, ठीक है, अगर मान ली आगे चल के क्लियर हो जाता, मान लो संशोधित करने के लिए आ जाता है, आपने फॉर्म मान लो नहीं भरा, बायलिंगुअल आया, आपने फॉर्म नहीं भरा, ठीक, और मान लो आगे चल के उन्होंने कहा कि जिन्होंने फॉर्म भरा है वो संशोधित कर लें, तो आप कैसे संशोधित करोगे? आपने तो फॉर्म ही नहीं भरा है। अब आप अगर फॉर्म भर दिया है तो आप संशोधित करके हिंदी वाले हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख देंगे। मान लो ऐसा हुआ तो ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, एक सही लाइन देना, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब कुछ दोस्त जो है मेरे वो जो वहां के हैं वो कह रहे हैं कि और पठान के सर बिहार की वैकेंसी है, वैसे भी यहाँ पर इतनी जो है दिक्कतें हैं और आप यूट्यूब पे बना बना के वीडियो जो बाहर के लोगों को भरे दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा देश एक है। यहां पर हम जो बाहरी लोग हैं उनके लिए भी स्वागत है। ठीक है, आपको ये मत देखो कि हमारा बिहार है तो केवल बिहार वाले भरें, राजस्थान वाले हैं राजस्थान वाले भरें। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम एक हैं। हम अगर सब लोग ऐसा ऐसा सोचने लगेंगे कि मेरे घर में केवल मैं खाना खा लूं बाकी लोग ना खाएं, तो ऐसा क्या संभव है ना? तो आप ये सोचो कि नहीं, अगर 5 बनी है रोटी या 10 रोटी बनी है तो मुझे केवल एक खानी है, बाकी सबके हिस्से में जिसका जो है वो हिस्सा अपना ले जाए, मुझे क्या मतलब, मुझे केवल एक, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। आप ये सोचो कि ये जो 400 वैकेंसियां, 1500 वैकेंसियां, जितनी वैकेंसियां, आप सोचो कि एक वैकेंसी इसमें मेरी है, बाकी दूसरे की है। सीधा सीधा फंडा अपना लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और देखिए, सिंपल सी बात है, आप ये सोच रहे हैं कि इसमें जो है देखिए 2016 में आई थी तो इसमें केवल एक ही रिटर्न था, अब कर दिए गए 2 पार्ट। ठीक है, इसके बाद कर दिया गया है आपका स्किल। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत कठिन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी आता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि इजी मैटर आता है, आराम से तैयारी करिए, आराम से रिटर्न निकालेंगे। रिटर्न तो लगभग सब निकाल लेंगे। ठीक है, मेन होता है स्किल, और स्किल में आता है लीगल डिक्टेशन, और लीगल डिक्टेशन इतनी आसान नहीं होती है जितना आपको सब लोग पढ़ा के और चले जाते हैं, इतनी आसान नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लीगल मैटर कोर्ट से रिलेटेड लिखिए और कठिन कठिन शब्द लिखिए। ठीक है,
उसको बोलते हैं लीगल डिक्टेशन। आप बच्चों वाले जो एडिटोरियल लिख रहे हैं या वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी एपीएस का पेपर हुआ था, उसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा आपको कि उसमें क्या आया था। तो दोस्तों, लीगल मैटर की क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो सुबह 6 से 8 चल रही है। 6 से 7 लीगल मैटर और 7 से 8 आपका एडिटोरियल चलेगा। एडिटोरियल आ गया तो भी आप लिख लेंगे और लीगल डिक्टेशन आ गया तो भी कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।